हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग अब स्पीड पकड़ चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 7 करोड़ 55 लाख ITR वेरीफाई हो चुके हैं। उसमें से लगभग 7 करोड़ 8,38,000 ITR प्रोसेस हो चुकी हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को ITR प्रोसेस होने के बाद इंटीमेशन लेटर सेक्शन 143(1) में इशू किया जा रहा है, उन्हें डिमांड की नोटिस यहाँ पे इशू की जा रही है। अब ये जो डिमांड की नोटिस है, थोड़ी सी अजीबोगरीब तरीके की है। ये डिमांड की नोटिस सेक्शन 87A में जिन लोगों ने रिबेट क्लेम किया था, जिसके वजह से कि उनकी टैक्स लायबिलिटी नील हो गई थी, उस रिबेट के लिए लोगों को आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस इशू की जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे जब आप अपनी इंटीमेशन लेटर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम की डिटेल्स जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में प्रोवाइड की है और जो यहाँ पर सेक्शन 143(1) में असेसिंग ऑफिसर ने जो कंप्यूट किया है, उसकी डिटेल्स इस कॉलम में रहती है। इसके बाद सारी इनकम की डिटेल्स जब आप यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब डिपार्टमेंट जब उनकी ITR को प्रोसेस कर रहा है तो 87A में जो रिबेट उनको मिल चुका था, उस अमाउंट के लिए उन्हें डिमांड की नोटिस रिसीव हो रही है। तो दोस्तों, सेक्शन 87A में क्या आपको रिलीफ मिलती है, डिपेंड करता है कि आपने अपनी इनकम कौन से रेजिम में रिपोर्ट करी हुई है। यदि हम यहाँ पे बात करें कि यदि आपकी टोटल इनकम मतलब सारे डिडक्शंस वगैरह माइनस करने के बाद यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपए तक थी, तो आपका टैक्स बना 12,500 रुपए। तो आपको 87A में 12,500 का रिबेट मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी टैक्स क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब यहाँ पे जो टैक्स का अमाउंट आता है, ये बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से एक सब्सिडी आपको मिलती है, जिसकी वजह से कि आपको टैक्स 1 रुपया भी पे ना करना पड़े और आपका टैक्स अमाउंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वहीं पे दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी ITR को न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर रखा था और उनकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक थी, तो उनको जो टोटल रिबेट यहाँ पे मिला 87A में, वो मिला 25,000 रुपीज का। लेकिन बजट 2024 में इस लिमिट को घटा करके 20,000 रुपीज कर दिया गया है। तो 87A में अब जो आपको रिबेट मिलेगी नेक्स्ट ईयर, वो 20,000 रुपीज की मिलने वाली है। यहाँ पे दोस्तों, जो टैक्स अमाउंट है न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख रुपए तक जीरो हो जाता है। अगेन यहाँ पे आपको सब्सिडी मिल जाती है। ये जो टोटल इनकम आप देख रहे हैं, जो कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आप रिपोर्ट करते हैं, इस इनकम में दो तरीके की इनकम आती है दोस्तों। एक होता है नॉर्मल रेट वाली इनकम और दूसरी होती है स्पेशल रेट वाली इनकम। नॉर्मल रेट वाली इनकम का मतलब हो गया है कि ऐसी इनकम जो कि सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस प्रोफेशन से, अदर सोर्सेज की इनकम जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग, फिक्स्ड डिपॉजिट, डिविडेंड की इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम जो कि इसमें इंक्लूड होती है। स्पेशल रेट की इनकम की यदि बात करें तो इस पे जो टैक्स लगता है वो स्पेशल रेट से लगता है, ना कि नॉर्मल रेट से लगता है। तो दोस्तों, जैसे क्रिप्टो की इनकम हो गई जिसमें कि 30% का रेट एप्लीकेबल होता है, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम हो गई, लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड पजल्स हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A यानी कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से होने वाली जो कैपिटल गेन होती है, उस पर भी स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। सेक्शन 112 में भी जो कैपिटल गेन होती है, उस पर भी टैक्स स्पेशल रेट से लगता है। और दोस्तों, यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सेक्शन 111A, विच मीन्स की जो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होती है, ये भी स्पेशल रेट से टैक्सेबल होता है। फैंटेसी गेम जैसे कि ड्रीम 11 की गेम हो गई, इसके बाद लूडो वगैरह हो गया, और भी काफी सारे गेम्स होते हैं जो ऑनलाइन खेले जाते हैं। ये सारे जो इनकम है दोस्तों, ये स्पेशल रेट वाली इनकम है और स्पेशल रेट वाली इनकम जो होती है उस पे स्पेशल रेट से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो सेक्शन 87A का जो क्लेम है, जो कि आपने ITR फाइल करते समय क्लेम किया था, तो इसमें दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। पहला सिचुएशन ये है कि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न को 5 जुलाई के पहले फाइल किया था और 5 जुलाई के पहले ही आपकी ITR प्रोसेस हो चुकी थी। तो ऐसे लोगों को कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई है, उनका जो भी रिफंड वगैरह बन रहा था उसको उनको इशू किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, 5 जुलाई के बाद क्या होता है, यहाँ पे सिचुएशन चेंज होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अचानक से अपनी इनकम टैक्स यूटिलिटी में चेंजेस लाता है कि न्यू टैक्स
रिजीम में जो भी स्पेशल रेट की इनकम है जो कि आपने अभी देखी है, उस पे हम रिबेट प्रोवाइड नहीं करेंगे। मतलब 87A का जो रिबेट मिल रहा था न्यू टैक्स रिजीम में स्पेशल रेट वाली इनकम पे, उस पे हम रिबेट प्रोवाइड नहीं करेंगे। 5 जुलाई के पहले ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में 87A की रिबेट मिल रही थी, तो लोगों ने उसको क्लेम किया। लेकिन जब 5 जुलाई के बाद जब उनकी ITR प्रोसेस होती है, तो जो रूल 5 जुलाई को इंप्लीमेंट किया गया था वो उन सारी ITR के ऊपर एप्लीकेबल हो गया जो कि 5 जुलाई के पहले न्यू टैक्स रिजीम में फाइल की गई थी। तो दोस्तों इसके वजह से क्या हो रहा है, लोगों को अब डिमांड की नोटिस 87A में जो उन्होंने क्लेम किया था उसके लिए उनको इशू की जा रही है। दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जैसे लेट सपोज कि आपको सैलरी की इनकम हो रखी है, हाउस प्रॉपर्टी की हो रखी है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम हो रखी है, ये इनकम आपकी लेट सपोज की 5 लाख रुपीज की है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A में 1 लाख रुपीज का हुआ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A में जो कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के ऊपर होता है, इस पे 40,000 हुई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर एसेट्स के केस में 1 लाख रुपीज का। टोटल जो इनकम यहाँ पे आई वो आई 7,40,000 रुपीज की। इसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है 50,000 रुपीज का, जो कि सैलरीड एम्प्लॉय को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट टैक्सेबल इनकम आ गई 6,90,000 रुपीज। अब यहाँ पे जो नॉर्मल रेट की जो टैक्सेबल इनकम है दोस्तों वो आई 4,50,000 रुपीज। अब ये 4,50,000 रुपीज कैसे आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपकी 5 लाख की सैलरी की इनकम या हाउस प्रॉपर्टी की या जो भी होगी, केवल स्पेशल रेट की इनकम को आप छोड़ दीजिए। इसमें से आप 50,000 रुपीज स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करेंगे तो आपकी नॉर्मल रेट वाली जो इनकम आएगी वो आएगी 4,40,000, 4,50,000। स्पेशल रेट की जो टैक्सेबल इनकम आई वो आई 2,40,000 रुपीज, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1 लाख जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का हो गया, और इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये हो गया 1 लाख रुपीज, और उसके बाद ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A का 40,000, 2,40,000 रुपीज ये हमारी स्पेशल रेट वाली इनकम आ गई, जिसमें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो 1 लाख के अंडर में है। तो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन हुआ, नॉर्मल रेट वाली इनकम पे जो टैक्स कैलकुलेट हुआ वो हुआ 7,500, और स्पेशल रेट वाली जो इनकम थी इस पे 15,000 रुपीज हुआ, क्योंकि जो 111A की इनकम है 1 लाख रुपीज की, उस पे 15% के रेट से 15,000 रुपीज कैलकुलेट हुआ। और जो रिमेनिंग 2 लाख रुपीज की इनकम थी स्पेशल रेट वाली, उस पे 20% का रेट एप्लीकेबल हुआ। तो टोटल यहाँ पे जो टैक्स का अमाउंट आ रहा है स्पेशल रेट का वो 35,000 रुपीज आ रहा है, और जो आपकी नॉर्मल रेट वाली थी वो 7,500 की है। तो यहाँ पे रिबेट 87A का 25,000 रुपीज मैक्सिमम है, क्योंकि आपने अभी देखा कि जो इनकम है टोटल वो इनकम कितनी आ रही है 6,90,000 रुपीज आ रही है। तो यहाँ पे रिबेट तो 25,000 रुपीज दिखाएगा, लेकिन जो टैक्स आफ्टर रिबेट हमारा बन रहा है वो बन रहा है 17,500 रुपीज। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, जो 7,500 है इस पे तो रिबेट मिलेगा, लेकिन जो स्पेशल रेट वाली इनकम है इस पे रिबेट नहीं मिलेगा। इसके वजह से जो रिबेट है 87A का, इसमें से 7,500 माइनस कर दिया गया, और जो टैक्स पेमेंट करना है वो है 17,500 रुपीज का। एजुकेशन सेस वगैरह ऐड करने के बाद ये हमारा नेट अमाउंट आ गया जो कि पे करना है। तो दोस्तों ये तो सिचुएशन होगी 5 जुलाई के बाद की, लेकिन 5 जुलाई के पहले क्या होता था, ये जो 25,000 रुपए का आप रिबेट देख रहे हैं, ठीक है, अब ये मैक्सिमम रिबेट क्या है क्लेम कर लेते थे लोग, क्योंकि यहाँ पे नील हो जाती थी। पहले की यूटिलिटी ऐसी ही थी कि जो भी रिबेट आपका बन रहा था वो उसके वजह से टैक्स यहाँ पे 0 हो जा रहा था। लेकिन जो लोग पहले फाइल कर चुके हैं उनको अब बाद में क्या हो रहा है, ये जो भी रिबेट यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं उसके लिए उनको डिमांड की नोटिस इशू की जा रही है। यदि आपने अपनी ITR को न्यू टैक्स रिजीम में 5 जुलाई के बाद फाइल किया था और अब आपको इंटीमेशन लेटर मिल रहा है, तो उस केस में आपके जो भी स्पेशल रेट वाली जो इनकम होगी उस पे यहाँ पे टैक्स आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पे टैक्स पेएबल आपको दिखाएगा कि भाई इतना आपको पे करना है। देख सकते हैं 87A का रिबेट आपने क्लेम तो किया था अपनी ITR में, लेकिन यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर जब ITR को प्रोसेस कर रहा है तो यहाँ पे रिबेट को 0 कर दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पे जो रेड मार्क आप देख रहे हैं ये है टैक्स पेएबल आफ्टर रिबेट। रिबेट के बाद आपको इतना टैक्स का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर के अकॉर्डिंग जो स्पेशल रेट की जो इनकम है इस पे कोई भी रिबेट नहीं मिलने वाला है, तो आपको इतना टैक्स का पेमेंट करना
पड़ेगा। अब दोस्तों ये जो नोटिसेस इशू की जा रही हैं 87A रिबेट की, तो अब यहाँ पे ये है सिचुएशन कि यदि आपका कुछ रिफंड बन रहा था तो आपका ये जो टैक्स अमाउंट है, मतलब अब तो ये रिबेट कैंसिल हो जाएगा, तो टैक्सेबल आपकी ये टैक्स लायबिलिटी बन गई, तो ये तो आपके रिफंड से एडजस्ट हो जाएगा और जो रिमेनिंग होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका रिफंड नहीं बन रहा था, वो नॉर्मल आईटीआर फाइल किए थे और उनका जो है रिबेट उनको मिला, उनकी टैक्स लायबिलिटी नील हो गई, तो ऐसे लोगों को पूरा अमाउंट जो भी स्पेशल रेट वाली इनकम उनकी थी उस पे उनको पूरा टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी आपको डिमांड की नोटिस इशू हो रखी है उसकी रिप्लाई आपको दो तरीके से करनी है। सबसे पहला तो ये है कि यदि आपको लगता है कि ये डिमांड टोटली करेक्ट है तो आपको जो टैक्स लायबिलिटी उसका आप पेमेंट कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि डिमांड सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो आप अपनी आईटीआर को रिवाइज भी कर सकते हैं करेक्ट डिटेल के साथ। तो जो भी नोटिसेस आपको मिली है उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करनी है और इसका आपको पेमेंट करना है। होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।